आपकी जमात मतलब एक वो ऑर्डिनेंसेस वाला मामला हमने देखा गो कि वोट कर दिया नंदलेस आपकी जमात ने, बट उससे पहले तनकीद की, लेकिन अब ये जो एनएफसी अवार्ड और इसको रिविजिट करने वाला जो मामला है उस पर बड़ा शार्प क्रिटिसिज्म आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। आगे प्राइवेटाइजेशन का मामला आ रहा है और उसमें जो औरंगजेब साहब है वजीर खजाना, वो सबसे पहले पीआईए की बात करते हैं और आप लोग अपोज हैं हमेशा से पीआईए के, तो वो पेज से अपनी जगह पे रहे जो भी है, लेकिन आपकी जमात की कुछ समझाएं कि आगे क्या मामला बनने जा रहा है। बैठ के मामला रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये तो नजर आ रहा है कि एक आईएमएफ की तरफ से कहा गया नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। सबसे पहले तो मुझे आपकी एक लफ्ज़ पे एतराज़ था कि आपने कहा पीपल्स पार्टी नखरे कर रही है। अगर हम जमहूरी अंदाज में कोई हमारे खदशात हो, कोई हमारे एतराज़ हो, तो उसको आप नखरे का नाम तो नहीं देगा। मैं टेक माय वर्ड बैक। खामोश, और अगर हम राजा रियाज की तरह खामोश बैठ जाए तब भी फिर उंगलियां उठेंगी। नहीं, आप अपोजिशन में नहीं है सर, राजा रियाज कहाँ पे आ गए, आप हुकूमत में हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। राजा रियाज के साथ उस वक्त भी हम थे पार्टी में, और उस वक्त भी हमने एतराज़ात काबीना के उस पर और असम्बली के फ्लोर पे खुद मैं उठाता रहा मुख्तलिफ इशू पे एतराज़ात दौर में। तो ये तो हमारी जमहूरी हक है, इसको तो आप नखरे तो कम से कम लगाए। नजकारी के हवाले से यकीनन पीपल्स पार्टी के दौर में जो लोग बढ़ती हुई है, और हम ये कहते हैं, हमेशा मैं ये मिसाल देता हूँ, अमन अमान पर काबू पाने के लिए आपको सिक्योरिटी के इंतजाम करने पड़ते हैं, आपको इंटेलिजेंस फाल करना पड़ता है। मोबाइल जाम करके, पीटीसीएल बंद करके इसको अमन अमान का तरीका नहीं कहा जा सकता है। आपने अदारों को अगर नजकारी करनी है तो आप ये बताओ कि स्टील मिल जहाँ आज से 44-45 साल पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया था रूस की मदद से, तो आज तो उसकी जैसे 100 और होने चाहिए। वो क्यों बैठा, उसका जिम्मेदार कौन है? वो पीपल्स पार्टी नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि अदारे अगर बैठ गए, खुद मैं ये एक्सेप्ट करूँ कि अदारे बैठे हुए, क्योंकि जिस कमेटी को मैं हेड कर रहा था मुलाजमीन का, वहाँ सारे के सारे अदारे आपके खसारे में चल रहे हैं। आप खसारे में चलने का तो मकसद ये नहीं है कि आप उसको कोड़ियों के दाम बेच दे, जैसे माजी में आपने स्टील मिल को बेचा था। तो फिर अरबों रुपए हर साल उनमें डालते रहे। फिर उसके बाद स्टील मिल के हवाले से हमारे जो मौजूदा सीएम है पिछले गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा कि आप सिंध हुकूमत को दे दें। और फिर उसके अलावा जो आपने दूसरा एनएफसी अवार्ड के हवाले से किया, ये भी पीपल्स पार्टी के कारनामा है। और अब उसके ऊपर यकीनन आपकी यहाँ बात तो ठीक है कि डिस्कस तो हो सकती है, लेकिन आज कोई टॉक शो में तय तो नहीं होगा कि कम होगा ज्यादा होगा। यकीनन हमारी तो ये ख्वाहिश होगी कि उस जो अवार्ड एनएफसी अवार्ड के जरिए हमें जो पैसे मिल, मैं मंदुखेल साहब आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाह रहा हूं। अच्छी मिलने चाहिए, लेकिन डिस्कशन तो हो सकती है ना। एब्सोल्युटली, यस सर, ठीक है। चलें इसको आगे। मैं असल में आप ब्रीफली सिर्फ इस बात पे कमेंट कर दीजिएगा कि अगर यहाँ पे वहां से दूसरी तरफ से स्टिफनेस रहती है कि नहीं यार ये तो वो कहा है, आईएमएफ ने कहा है, करना है हमने ये, तो फिर आप क्या सोच सकते हैं इत्तेहाद छोड़ने का भी? इतनी ज्यादा इसके ऊपर आपका वो है प्रिंसिपल स्टांस के नहीं भाई एनएफसी अवार्ड चेंज नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है कम नहीं होगा। देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर आईएमएफ का कंडीशन हो या मुल्क के हालात ऐसे हो या कोई और इस तरह हो, मिसाल के तौर पे पैसे ही नहीं हो अकाउंट में, तो फिर क्या करेंगे हम? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमके। ऐसे बात तो नहीं है कि हम अपनी जिद पे कायम रहेंगे, नहीं जी भले मुल्क जाए और हमने अपनी जिद पूरा करना है, पैसे हमने पीटीआई वाले पॉलिसी तो नहीं अपना। यकीनन हम उसके ऊपर गौर कर सकते हैं। एक मंदुखेल साहब, मैं प्रोग्राम पे आने से पहले बात कर रहा था, फिर अगेन पॉलिटिक्स की बात है, उसको पॉलिटिक्स तक रहना चाहिए। एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ शिमाली वजीरिस्तान के अंदर, वहाँ पे हमारे जवान और अफसरान ने मुल्क की खातिर अपनी जान निछावर की। उस पर कुछ फिक्टिशियस अकाउंट्स, कुछ फेक अकाउंट्स और ऐसे के जिनका पता कोई नहीं, पैरोडी अकाउंट्स हैं, लेकिन उनको पीएमएलएन के जो आप विफाकी वज़रा हैं, वो ज़ाहिर पीएमएलएन में इस वक्त आप लोग तो वजारतों में नहीं है, वो बाकायदा एक जमात को उसके साथ जोड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है और वो कहते हैं कि एक साजिश है, ये मनसूबाबंदी के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं और इनकी यही हमेशा से डगर रही है। वो ठीक है, 9 मई का मामला जो हो गया वो भी कितने लोगों ने किया होगा जो भी मामला था, लेकिन एक बड़ी जमात को यूं एक ही ब्रश के साथ पेंट कर देना, आपकी जमात की तरफ से इस पर इस हवाले से इस तरह का इल्जाम कोई नहीं आया अभी तक, लेकिन आपकी ओपिनियन इस पर क्या है? ये पीएमएलएन क्या कर रही है? देखिए, मैं तो ये ज़रूर कहूँगा, इस तरह आंख बंद करके मैं किसी पे इतने संगीन इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकता, लेकिन माजी की अगर शवाहिद आप देख ले या जो चीज़ें देख ले, अब मिसाल के तौर पे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने जो अमेरिका में एहतजाज हुआ, तो ये खुद ब खुद तो नहीं हुआ, किसी ने कराया होगा ना।
और फिर उससे पहले जो 9 मई के वाक़े पे जो पूरा डिजाइन किया गया, या डिजाइन में उस पर तो इमरान खान साहब ने कह दिया एहतजाज बिल्कुल ठीक हुआ है, सिर्फ वहां पे जो नारे शारे लगे हैं या कोई बैनर पोस्टर वगैरह थे वो उसका मुझे नहीं पता और वो गलत थे। एहतजाज वो कहते हैं ठीक है। ठीक है, देखिए मैं एक छोटा सा कारकुन हूँ। हम भी जब कोई जलसे करते हैं ना, तो कारकुन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो रोड पे बदतमीजियां भी करता है, ट्रैफिक भी जबरदस्ती रोकते हैं, तो हमारी तरफ से डांट पड़ के फिर जो खामोश होते हैं, क्योंकि आप जब 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे करते हैं तो फिर आपके इख्तियार में नहीं होता उसका कंट्रोल। तो ये तो पहले इंसान को सोचना चाहिए कि मैं अगर हजारों लोग इकट्ठे कर रहा हूँ तो फिर ऐसी एहसास जगह पे इकट्ठे करो तो उसके आगे तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें तो पहले सोचना चाहिए। अब बात ये है कि ये जो शुमाली वजीरिस्तान का जो एक अफसोसनाक वाकया हुआ, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का शहीद हुआ है, बाकी भी जो सिपाही वगैरह शहीद हुए, कैप्टन। तो आप मुझे बताओ तो कितना एक अफसोसनाक वाकया, ये बेचारे हमारे लिए इस रमजान के महीने में हमारे लिए जाने कुर्बान करे ताकि हम सुकून की नींद सोए, और उनके ऊपर भी अगर जो इस तरह कर रहे, कौन लोग हो सकता है? देखो पूरे दुनिया पे अगर नजर डाले तो एक तो हिंदुस्तान है जो ये हमारे खिलाफ करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कौन करे? मैं नहीं करूंगा कहूंगा तहरीक इंसाफ है, लेकिन इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। एग्जैक्टली ये पॉइंट आजकल तो जदीद निजाम है, एग्जैक्टली ये पॉइंट है कि आप कोई इंक्वायरी करवाएं, ठीक, तफ्तीश करवाएं, उसके बाद अगर कोई राबता, कोई कनेक्शन साबित हो रहा है तो फिर 100 दफा किसी पे इल्जाम लगाएं, बल्कि सजा दें, कड़ी से कड़ी सजा दें। मंदुखेल साहब, वो आपको टाइम आज उतना इक्वली नहीं हो सका, प्लीज क्लोजिंग रिमार्क्स आप दीजिए सर। मंदुखेल साहब। जनाब सर, मैं अर्ज कर रहा था कि आप, क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं प्रोग्राम की, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या हैं? कहां पे देखते हैं, वेयर डू यू सी पाकिस्तान गोइंग, खासतौर पे इस चीज को देखते हुए? हम इधर मीडिया वाले अब क्या ही कर सकते हैं? वैसे आपकी जमात भी वैसे इलेक्शन से पहले कि मुफाहमत होनी चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए, आगे बढ़ना है, आगे की तरफ जाना है, पीछे नहीं निकलना, लेकिन मामला कुछ ऐसे लग नहीं रहे, खासतौर पर PMLN के जो इरादे हैं। देखिए, बिल्कुल आपका सवाल वैलिड है, लेकिन आप मुझे बता दो कि हल क्या है? अगर हल यही है तो ये इमरान खान साहब की पार्टी ने पीपल्स पार्टी के दौर में वो कजन के साथ धरना दिया है दिन रात, रिजल्ट क्या रहा? उसके बाद 126 दिन का जो धरना था रात वाला, तो वो उसका रिजल्ट क्या रहा? आपके सामने की बात है। अब भी मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों ने PTI को वोट दिया है, क्या सोच के वोट दिया है? यही सोच के वोट दिया है कि मुल्क के हालात बेहतर हो जाए, यही सोच के हो गया कि थोड़ा सा माशी हालात बेहतर हो जाए। गुर्बत की सूरत-ए-हाल ये है कि लोग खुदकशियां कर रहे हैं, फाका कशी का शिकार है। आप आइए, जो खैराती इदारे रोड पे खाना दे रहे हैं, आप जरा वो लाइन तो देखिए जो लोगों के लगे हैं, बिल्कुल देखिए, वो भी आप और हमारे जैसे इंसान है, कोई अलग मखलूक तो नहीं है। लेकिन अब इन सब के लिए बेहतर कारनामा क्या यही है कि हम एहतजाज करेंगे? यकीनन इमरान खान साहब के लिए जद्दोजहद वो करें, मगर मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जद्दोजहद करने के साथ साथ ये भी करना चाहिए कि जिन लोगों ने आपको वोट दिए वो आपसे क्या तवक्को रखे। वो आपसे यही तवक्को रखे कि रोजाना आप जलाओ गिराओ करे, रोजाना ये करे, और आखिर ये कब होगा? ये इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाए तो अगली हुकूमत पर और करेगा, उसके अगले को और करे, ये सारी जिंदगी चलता रहेगा। इलेक्शन के हवाले से जो भी सूरत हाल है आपके सामने है। खुद मेरे हल्के में फॉर्म 45 एडवांस पे साइन करके ले गए। ये लोग PTI वाले तो फॉर्म 45 को रोते हैं, मेरे वाले में तो फैसल वाडा साहब ने इलेक्शन से पहले मुझे कहा कि आप फैसल वाडा साहब सर उसको देखिए, कुछ भी कर सकते हैं, मुस्तफा कमाल साहब को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें सबको मिलके पाकिस्तान के बारे में और खुद अपने आवाम के बारे में जो हमारी तरफ उनकी नजरें, उनकी तरफ सोचना चाहिए कि आखिर उनके लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए।